Hello students. Now today we are going to deal with some definitions, and in accounts, right, this definition you must know well. So when you understand and when you learn a new subject, right, so you have to be understand and familiar with those words which are here and there will definitely come across when you start further this subject. So whenever you started, you just remember your childhood days, right? When you started English, you started with the ABCD. So अगर आपको A से लेकर Z तक के अल्फाबेट सारे अच्छे से पता है, तब जाके आप इंग्लिश को लिख सकते हो, समझ सकते हो, बोल सकते हो. Similar kind of logic you have to apply here also. This is the new brand subject that is bookkeeping and accountancy. 11th standard में accounts सबसे दमदार subject माना जाता है, and in this particular subject you have to be familiar with the new words, right? जो आपने आज से पहले कभी सुने भी नहीं होंगे. कुछ शब्द आपने सुने होंगे बट कुछ नहीं सुने होंगे. इसका आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए. अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे से आप स्कोर कर सकते हो, इस सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो. सबसे पहले हम डेफिनेशन पार्ट कवर करेंगे. टुडे वी आर गोइंग टू डील विद सम डेफिनेशंस, राइट? देयर आर 16 डेफिनेशंस आर देयर. हाँ, 16 डेफिनेशंस है. ये सारे के सारे डेफिनेशंस अगर आप अच्छे से ध्यान रखोगे, ये 16 डेफिनेशंस अगर आप अच्छे से याद रखोगे तो आई थिंक यू कैन स्कोर गुड मार्क्स. लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम. पहला डेफिनेशन है बुक कीपिंग. देखिए आपके सब्जेक्ट का नाम ये है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. तो ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग का मतलब क्या है? बुक कीपिंग, राइट? ये कौन सा बुक? यस, जो हमारा टेक्स्ट बुक होता है, हमारा जो नोटबुक होता है, वो ही बुक यहाँ पर लिखा हुआ है. बुक कीपिंग मतलब मान लीजिए कि अगर मेरे हाथ में अगर एक नोटबुक है, ये बुक को अगर मैंने रख दिया तो उसको बुक कीपिंग बोलते हैं. बेसिकली जब आप सब्जेक्ट पढ़ते हो ना तो आपको एक असम्पशन लेना है. एक बात आपको हमेशा याद रखना है, टिल यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की जर्नी तक आपको ये याद रखना है अकाउंट्स के सब्जेक्ट में. क्या याद रखना है? व्हेनेवर यू लर्न अकाउंट एवरीथिंग यू हैव टू थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. आप जब भी अकाउंट्स का लेक्चर अटेंड करो ना तो आपको सारी बातें सोचनी है. किसके नजरिए से? बिजनेस के नजरिए से आपको सोचना है. हम बिजनेस है ये मान के आपको इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करना है. अच्छा, अगर आप बिजनेस चलाओगे, हाँ, तो आप बिजनेस चलाते समय बहुत सारा हिसाब किताब करना पड़ता है. तो ये जो हिसाब किताब की जो प्रॉब्लम है इसको स्मूथ बनाने के लिए, इसे सॉल्व करने के लिए, राइट, ये वाला सब्जेक्ट है. कौन सा? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. सो हाउ टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, हाउ टू डू कैलकुलेशंस, how to understand receipts and payments, all these facts you will understand with the help of this particular subject. So now let's understand what exactly bookkeeping. ये subject का मतलब क्या है? Bookkeeping is a systematic method. सबसे पहला स्टेप ये है, सबसे पहली बात ये है कि ये जो सब्जेक्ट है बच्चों, ये सब्जेक्ट के माध्यम से आने वाले एक पूरे साल भर में, राइट, मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको आपके बिजनेस का हिसाब किताब कैसे लिखना चाहिए. How to maintain your books of accounts, how to maintain your records, that I will teach you with the help of this particular subject. So basically ये subject क्या है? Bookkeeping is a systematic method. Bookkeeping एक systematic method है. अच्छा, इससे होता क्या? वो आगे लिखा है. Bookkeeping एक systematic method है of recording. ये मेथड से क्या होता है? रिकॉर्डिंग होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर मैंने एक पेपर ले लिया, मान लो कि मैं जैसे ये नोबल कोचिंग क्लासेस चलाता हूँ, मान लीजिए कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स मुझे रेगुलरली पेमेंट देंगे, पैसा देंगे, तो ये मेरे पास पैसा आया. अच्छा, लेकिन हमें रेंट का पेमेंट करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करना पड़ता है, बाकी के टीचरों का पेमेंट करना पड़ता है. तो पैसा जाएगा भी, तो पैसा आएगा तो मैं एक तरफ लिखूंगा, पैसा जाएगा तो मैं दूसरी तरफ लिखूंगा. लेकिन पैसा आया तो कहाँ लिखना है, पैसा गया तो कहाँ लिखना है, कितना पैसा बचा, कितना पैसा और आपको अरेंज करना है, ये सारा हिसाब किताब कैसे लिखना है, ये सारा हिसाब किताब कैसे मेंटेन करना है, ये सिखाता हुआ जो सब्जेक्ट है ना, वो ये बुक कीपिंग है. तो बुक कीपिंग एक सिस्टमेटिक मेथड है. बुक कीपिंग एक सिस्टमेटिक मेथड है. उससे क्या होगा? रिकॉर्डिंग होगा. किस चीज का रिकॉर्डिंग होगा? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का. ना फाइनेंशियल का मतलब क्या? पैसों के रिलेटेड. और ट्रांजैक्शन का मतलब क्या? डीप. आने वाले समय में मैं आपको ट्रांजैक्शन को एलोबरेटली एक्सप्लेन करूंगा. जैसे हम ये डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, मैंने बोर्ड पे फिलहाल 4 डेफिनेशन लिखे, वैसे 16 डेफिनेशन में एक डेफिनेशन ट्रांजैक्शंस का भी है. तो हम जब ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन करेंगे ना तो और हम डिटेल में समझेंगे. बट फॉर द टाइम बीइंग
यहाँ पर ट्रांजैक्शन का मतलब लेने का डील, फाइनेंशियल डील। डील मतलब क्या? पैसा है, पैसा क्या है, पैसा है, पैसा क्या है, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डील बोलते हैं, ट्रांजैक्शन बोलते हैं, उसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। वापस एक बार बोलो, बुक कीपिंग क्या है? तो बुक कीपिंग एक सिस्टमैटिक मेथड है। अच्छा, इस मेथड से क्या होता है? रिकॉर्डिंग होता है। किसके रिकॉर्डिंग होती है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की। अच्छा, कहाँ पर रिकॉर्ड होती है? तो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ना बच्चों, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है? आपने देखा होगा, अगर आप गुजराती या मारवाड़ी जो बिजनेसमैन के अगर आप संपर्क में हो तो उनके पास रेड कलर का एक बुक होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ चौपड़ा, राइट। एवरी दिवाली में, राइट, ये लोग अपने बुक्स को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। वो रेड कलर का जो उनके पास जो बुक होता है ना, यस, वो बुक को बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, वो गुजराती मारवाड़ी लोगों के पास जो बुक होता है उनके धंधे में, राइट, उसको वो लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। अच्छा, उसमें लोग क्या करते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उस नोटबुक में क्या लिखते हैं? पैसों के रिलेटेड सारी जो घटनाएं घटती है उनके धंधे में, वो सारी बातें उसमें लिखते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अच्छा, वो लोग क्या करते हैं? लिखते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। अच्छा, कैसे रिकॉर्ड करते हैं? सिस्टमैटिकली, यस, उसी को क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। लेकिन वो अपने हिसाब से लिखते हैं, लेकिन बुक कीपिंग में हम एक तरीका सीखेंगे, राइट, पूरे साल भर में। तो बेसिकली बुक कीपिंग क्या है, ये डेफिनेशन को समझने के लिए आपको मैं जैसे ले चलता हूँ ना, वैसे कैसा चलिए। एक नोटबुक लेना है, एक नोटबुक लेना है जिसको क्या कहेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसमें हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। क्या रिकॉर्ड करेंगे? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। कैसा रिकॉर्ड करेंगे? सिस्टमैटिकली। तो उसे बोलो, क्या बोलेंगे? बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग इज अ सिस्टमैटिक मेथड। इस मेथड से क्या होती है? रिकॉर्डिंग। किसी रिकॉर्डिंग होती है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की। कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, आपने एसएससी में कहीं पर आपने ट्यूशन या क्लासेस किया होगा, आपने जब भी पेमेंट सर को या मैडम को दिया होगा तो वो लोगों ने भी एक नोटबुक मेंटेन किया होगा। आप जितना भी फीस भरते हो वो नोटबुक में क्या करते हैं? लिखते हैं सिस्टमैटिकली। वो जो नोटबुक है ना, उसको क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उस नोटबुक में वो सिर्फ क्या लिखते हैं? पैसों की बातों को लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। कैसा रिकॉर्ड करते हैं? सिस्टमैटिकली। वो लिखने के तरीके को ही हम क्या बोलेंगे? बुक कीपिंग। बट उनका पर्सनल तरीका है, और यहाँ पर इस सब्जेक्ट में हम एक प्रोफेशनल तरीका सीखेंगे, राइट। तो हमारे जो आने वाले चैप्टर्स हैं ना, वो सारे चैप्टर्स में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप आपके बिजनेस के हिसाब को कैसे मेंटेन करेंगे। क्या आपको बुक कीपिंग का मतलब समझ में आया? मैं लास्ट टाइम बोलता हूँ, बुक कीपिंग क्या है? एक सिस्टमैटिक मेथड है। इससे क्या होता है? रिकॉर्डिंग होती है। किसकी? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की। कहाँ पर? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, मैं आपको 30 सेकंड्स का समय दे रहा हूँ। ये बुक कीपिंग का डेफिनेशन अभी कभी यहाँ पर याद करो, ऑन द स्पॉट याद करो, बिकॉज एग्जाम्स में आपको ये 5 डेफिनेशन आएंगे एंड एवरी डेफिनेशन विल कैरी 2 मार्क्स। सो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर, राइट। अब लेक्चर के एंड में मैं आपको टाइम दूंगा, तभी आप लिख लेना। फिलहाल आप है ना, ये जो बोर्ड पे लिखा ना, उसी को ध्यान में रखते हुए इसको एक बार रिकलेक्ट करो, अभी कभी ऑन द स्पॉट याद करो। ओके, हो गया। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या लिखा? गुड्स, राइट। सो यू विल कम अक्रॉस टुवर्ड्स न्यू वर्ड्स। नाउ व्हाट एग्जैक्टली गुड्स मींस? यहाँ पर जो भी लिखा है बोर्ड पे, उसको समझने से पहले मैं जो एग्जांपल दूंगा उस पर ध्यान दीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। गुड्स का मतलब क्या? गुड्स मतलब बच्चों वो चीज जिससे आप बेच के पैसे कमाते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंगो का डीलर है, वो किस में डील करेगा? मैंगोज में। सो जो मैंगोज है वो मैंगो के डीलर के लिए क्या होगा? गुड्स होगा। अगर मान लो कि मेरा ये मार्कर बेचने का बिजनेस है, सो दिस मार्कर विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? गुड्स फॉर मी। अगर मेरा फर्नीचर का शॉप है, फर्नीचर का, तो जितने भी फर्नीचर के जो आइटम्स वहाँ पर रखे होंगे बेचने के लिए, उन सारी चीज़ों को, फर्नीचर की सारी चीज़ों को क्या बोलेंगे? गुड्स। अगर मेरा इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, तो मेरे इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जितने भी सामान वहाँ रखे हुए, टीवी, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे? गुड्स बोलेंगे। अगर मेरा इलेक्ट्रिकल शॉप है तो वहाँ पर फैन रखा होगा, सीलिंग फैन, टेबल फैन, राइट, इलेक्ट्रिक मोटर रखा होगा, जितना भी सामान वहाँ पर रखा होगा ना, वो सारे सामान को हम लोग क्या बोलेंगे? गुड्स। सो गुड्स का मतलब बेसिकली क्या होता है? गुड्स मतलब वो चीज़ें
जिसे आपने बेचने के लिए रखा है, आपने आपके स्टोर में, आपने आपके बिजनेस में, उन सारे चीज़ों को क्या बोलेंगे? गुड्स बोलेंगे। सो गुड्स मीन्स दोज आइटम्स, गुड्स मतलब वो सारी वस्तुएं हैं इन विच बिजनेसमैन क्या लिखा है? डील्स। डील्स मतलब क्या? खरीदना बेचना, खरीदना बेचना। एग्जाम्पल, स्टेशनरी का जो शॉप जिसका होगा, राइट, वो स्टेशनरी का सारा सामान क्या करता है? खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है। तो स्टेशनरी के शॉप में जितना भी स्टेशनरी का सामान रखा हुआ है बेचने के लिए, उन सारे सामान को, उन सारे प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे? गुड्स बोलेंगे। आई बात समझ में? तो गुड्स का मतलब क्या? गुड्स मीन्स दोज आइटम्स। गुड्स मतलब वो सारी वस्तुएं, वो सारी चीजें इन विच, जिसके अंदर बिजनेसमैन क्या करेगा? डील करेगा। इट मीन्स दोज आइटम्स, उसका मतलब वो सारी वस्तुएं, इट मीन्स दोज आइटम्स विच आर परचेज फॉर द पर्पस ऑफ, क्या लिखा है? सेल। अच्छा, परचेज का मतलब होता है खरीदना, सेल का मतलब होता है बेचना। गुड्स का मतलब वो सारी चीजें जिसको आप खरीदते हो, क्या करने के लिए? बेचने के लिए, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? गुड्स बोलेंगे। जैसा एग्जांपल, मान लो कोई फर्नीचर का डीलर है, उसने फर्नीचर को पहले सस्ते में खरीदा, फिर ज़्यादा दाम में बेचेगा, तो जो खरीदा गया क्या करने के लिए? बेचने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गुड्स बोलेंगे। आया समझ में सबको? ओके, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, एक बार गुड्स का डेफिनेशन एक बार याद कर लो। 2 इसमें सेंटेंस है। गुड्स मीन्स दोज आइटम्स इन विच बिजनेसमैन डील्स। गुड्स मतलब वो सारी वस्तुएं जिसमें बिजनेसमैन क्या करता है? डील करता है। डील करता है क्या? खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है। अच्छा, दूसरे सेंटेंस में क्या लिखा है? इट मीन्स दोज आइटम, इट मीन्स दोज आइटम्स, राइट, विच आर परचेज फॉर द पर्पस ऑफ सेल। स्टेशनरी स्टोर वाला जो भी सामान खरीदता है क्या करने के लिए? बेचने के लिए। तो जो भी सामान उसने खरीदा ना, वो उसके लिए क्या बनेगा? गुड्स बनेगा। ठीक है, जस्ट टेक अ 1 मिनट एंड जस्ट रिकलेक्ट एंटायर डेफिनेशन ऑफ गुड्स, यू हैव टू रिमेंबर इट। Okay, so now done. Let's go for next definition. Next definition किसका है? Assets का। Now assets का मतलब क्या होता है बच्चों? assets का मतलब होता है प्रॉपर्टीज। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, जब भी आप अकाउंट्स का लेक्चर अटेंड करोगे, आपको सारी बातें सोचनी है, किसके नज़रिए से? बिजनेस के नज़रिए से सोचनी है। तो assets, assets का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, राइट। एवरी डिस्क्रिप्शन मतलब क्या? एवरी टाइप। डिस्क्रिप्शन का मतलब लेने का टाइप। Whenever you are doing a business, आप बिजनेस के नजर सोचिए, आपके बिजनेस में जितनी भी प्रॉपर्टीज आपने यूज की है बिजनेस को चलाते समय, उन सारी प्रॉपर्टीज को क्या बोलेंगे? एसेट्स। तो क्या देखो क्या लिखा है? प्रॉपर्टीज। बट कैसी प्रॉपर्टी? एवरी डिस्क्रिप्शन, कोई भी टाइप का दीजिए। जैसे नोबल कोचिंग क्लासेस है, ये क्लासरूम में यहाँ पर क्या क्या है? व्हाइट बोर्ड है, राइट, प्रोजेक्टर है, एसी है, ट्यूबलाइट, फैन, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, राइट, ये सारी प्रॉपर्टीज है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ओन्ड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड था। ओन्ड का मतलब क्या? खुद का। पता चला कि मान लो यहाँ पर जो बेंचेस रखे हैं या ये व्हाइट बोर्ड रखे हैं, मान लो कि मैं भाड़े से लाया हूँ, तो क्या ये भाड़े पे लाई हुई चीज़ों को क्या प्रॉपर्टी बोल सकते हैं? क्या नहीं। कोई भी चीज़ों को प्रॉपर्टी तभी बोल सकते हैं जब उस प्रॉपर्टी का मालिक मैं खुद हूँ। तो एज अ बिजनेसमैन जितनी भी प्रॉपर्टी मेरे बिजनेस में मैंने इस्तेमाल की है बिजनेस को चलाने के लिए, उन सारी प्रॉपर्टीज को अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं। बट आपको समझने के बाद हम ऐसा हिंदी में लिख तो नहीं सकते, वी हैव टू राइट इन इंग्लिश प्रॉपर्ली। सो प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ओन्ड बाय अ पर्सन आर कॉल्ड एज हिज एसेट्स। जो भी प्रॉपर्टीज बिजनेस में रखी है और उसका मालिक वो खुद है बिजनेसमैन, तो वो बिजनेसमैन की वो सारी प्रॉपर्टीज हो गई, उसको हम लोग टेक्निकली और अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं। एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, मशीन, फर्नीचर, एक्सेट्रा। यहाँ पर मैंने 2 प्रॉपर्टी का नाम लिखा और एक्सेट्रा लिख दिया। यू कैन राइट मोर प्रॉपर्टीज ऑल्सो। सो कंप्यूटर्स, लैपटॉप, राइट, इवन कार, ऑल दिस थिंग यू कैन राइट हियर। सो दिस वाज अ एसेट्स। अच्छा, एसेट्स के साथ साथ हम लायबिलिटीज भी कर रहे थे, उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा याद करने के लिए। तो एसेट्स का मतलब क्या समझा?
प्रॉपर्टी। ओके, तो लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? लायबिलिटीज का मतलब कर्जा, डेट, डेट लिखा है, डेट, यहाँ पर बी साइलेंट है, बी लिखा पर पढ़ना नहीं है, DETS पढ़ना है, डेट्स। अगर आप बिजनेस चलाते हो तो समटाइम्स इट मे हैपन दैट यू आर इन नीड ऑफ मनी, आपको पैसों की जरूरत है, तो उस स्थिति में आप क्या करते हो? बैंक से लोन लेते हो। तो आपने जो बैंक से लोन लेके रखा है ये आपका लायबिलिटी है। सो व्हेनेवर एनी अमाउंट इज पेबल टू समवन, पेबल मतलब क्या? किसी को पैसा देना बाकी है। सो व्हेनेवर एनी अमाउंट इज पेबल टू समवन, दैट अमाउंट इटसेल्फ इज कॉल्ड एज व्हाट? लायबिलिटीज। अगर मैंने बैंक से 2 लाख का लोन लेके रखा है तो लिया हुआ लोन जब तक मैं लौटाऊंगा नहीं तब तक ये पैसा मेरे ऊपर, बिजनेस के ऊपर क्या बना रहेगा? लायबिलिटीज। सो लायबिलिटीज का मतलब क्या लिखा है? डेट्स। डेट्स मतलब क्या? कर्जा, आपने कोई कर्जा लेके रखा है, आपने कोई लोन लेके रखा है, डेट्स। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा है? ओड। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा था? ओड। ये ओड का मतलब होता है खुद का, और ये ओड का मतलब होता है हैज टू पे। हैज टू पे मतलब क्या? पेमेंट करना बाकी है। डेट्स मतलब कर्जा लेके रखा है, एग्जाम्पल 2 लाख, हैज टू पे, 2 लाख देना बाकी है, किसके द्वारा? बाय अ पर्सन, किसी व्यक्ति के द्वारा, आर कॉल्ड एज हिज डेट्स। उसको क्या कहा जाता है? डेट्स कहा जाता है। एग्जाम्पल, सपोज अगर मैंने बैंक से 2 लाख का लोन लेके रखा है, तो ये 2 लाख रुपया मैंने लेके रखा है, तो 2 लाख रुपया हैज टू पे, 2 लाख रुपया देना बाकी है, किसे देना बाकी है? बैंक को। तो जब तक ये 2 लाख रुपया मैं बैंक को नहीं दे देता हूँ तब तक ये 2 लाख रुपया मेरे ऊपर क्या बन के रहेगा? लायबिलिटी। सो डेट्स ओड बाय अ पर्सन, अगर कोई कर्जा देना बाकी है पर्सन के द्वारा तो उस पर्सन का वो क्या बन जाता है? लायबिलिटीज बन जाता है। इट मींस अमाउंट पेएबल टू समवन। डेट का मतलब कोई अमाउंट होता है जो पेमेंट करना बाकी है, पेएबल का मतलब क्या? पे करना बाकी है। पेड का मतलब पे कर दिया, बट पेएबल का मतलब पे करना बाकी है। सो इट मींस अमाउंट पेएबल टू समवन। एग्जांपल मैंने क्या लिखा? बैंक लोन। तो क्या आपको समझ में आया? 4 डेफिनेशन हमने आज की। बुक कीपिंग क्या था? बुक कीपिंग एक सिस्टमैटिक मेथड है। Bookkeeping is a systematic method of recording financial transaction in the books of accounts. Goods मतलब क्या? वो वस्तु जिसको बेच के बिजनेसमैन पैसे कमाएगा। Assets मतलब क्या? प्रॉपर्टी। Liabilities मतलब क्या? कर्जा। अच्छा, एक काम करो, ये assets और liabilities दोनों को एक बार रिवाइज करो, रिकलेक्ट करो। I will give you 2 minutes now, right? और after completing everything, right? Or you can also pause the video and you can write this definition, okay? But before you pause and before you write, please you just recollect all the definitions well. I hope you understood all the definitions well. Okay, thank you very much.